दयालुता हमारे जीवन में कैसे जगे? सबसे पहले तो पाप की कमाई न खाने का निश्चय करना, अपने परिश्रम से उपार्जित अन्न आदि के द्वारा ही अपना व्यवहार करना। दूसरी, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही भगवान की सेवा करना, वही अपने आहार के रूप में लेना। तीसरा, प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक उठते बैठते खाते सोते पीते जगते हर समय नाम का अभ्यास करते रहे। चौथा, नित्य सत्संग करना। अब तो विज्ञान के माध्यम से इतने अच्छे साधन हो गए हैं कि आपकी जिस संत की वाणी में श्रद्धा हो उसकी वाणी आप रोज सुन सकते हैं। हमारे कहाँ गए कैलाश जी? कैलाश जी ने एक मशीन बनाई है, संत वाणी। एक छोटी सी रेडियो जैसी है और उसमें कितने घंटे का है? 1000 घंटे का सत्संग है उसमें। कितना ले साहब? रोज 1 घंटा सुनो तो 1000 दिन की तो छुट्टी मिल गई। नित्य सत्संग किया है। 5 ग्रंथ ही पर्याप्त हैं। पहला, श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। गीता प्रेस की श्रीमद् भागवत की पोथी अपने घर में पूजा गृह में विराजमान करना और उसका 1 अध्याय रोज पढ़ना। हिंदी पढ़ लो, कोई संस्कृत की जरूरत नहीं है। रोज 1 अध्याय पढ़ना, बाँच के सुनाना। घर में सदग्रंथ अवश्य होने चाहिए। केवल हिंदी पढ़ना चाहते हो तो गीता प्रेस से छपा हुआ भागवत शुक सुधा सागर, वो केवल हिंदी है, श्लोक क्रम से है, उसको रख सकते हो। नहीं तो 2 खंड में है, एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ हिंदी है। तीसरा ग्रंथ है रामचरितमानस। संपूर्ण शास्त्रों का सार है रामचरितमानस। जीव के कल्याण की कोई ऐसी बात नहीं है जो रामचरितमानस में न हो। ये किसी संप्रदाय विशेष का नहीं, मनुष्य मात्र का ग्रंथ है जो भी प्रभु प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। कितने ग्रंथ हो गए? गीता, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस। चौथा ग्रंथ है श्री भक्तमाल, भक्तों के चरित्र। भक्तों के चरित्र बहुत जल्दी जीवों को भगवान की ओर बढ़ाते हैं। भक्त चरित्र, भक्तमाल ग्रंथ। और 5वां ग्रंथ है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तो ऐसा है कि हम आपको क्या कहें, साधक हृदय की कोई भी जिज्ञासा ऐसी शेष नहीं रहती है जो विनय पत्रिका के श्रवण से जिसका समाधान न हो जाए। हमने संपूर्ण विनय पत्रिका पर प्रवचन किया है 15 महीने में लगभग। अब तो 2 खंड प्रकाशित हुए ना मलुकपीठ से, अभी 2 खंड प्रकाशित हुए हैं। पूरा प्रकाशित होते तो 10-12 खंड हो जाए, पर ये जो संतवाणी कैसेट में भी पूरा है, पूरी विनय पत्रिका है। तो विनय पत्रिका बहुत ही कल्याणकारी ग्रंथ है, सब कुछ है। तो ये स्वाध्याय। तो पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा निरंतर नाम जप, तीसरा नित्य सत्संग, चौथा नित्य स्वाध्याय। और ये सब साधन हैं, साधु संग। इनको लगातार करते रहते
फिर अपने आप शरीर संसार से वैराग्य होगा, और जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवत